सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके आर्टरीज ऑफ द फुट। ठीक है, तो जो हमारी वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें पहले हमने देखा आपकी फीमोरल आर्टरी के बाद हमने देखा उसकी जो ब्रांचेस हो रही थी, टीबियल आर्टरी और फ्यूबुलर आर्टरी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट किए तो आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि आपकी जो एब्डोमिनल आयोटा थी। ठीक है, इसके एब्डोमिनल आयोटा पे भी वीडियो बन चुकी है, आप सारा प्लेलिस्ट में नीचे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे उसका एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज बनी, इंटरनल इलियक, फिर हमने एक्सटर्नल इलियक देखा, क्योंकि एक्सटर्नल इलियक से ही आपकी फीमोरल आर्टरी भी आई, हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने आपका क्या देखा, आपकी जो इंटरनल जो आपकी फीमोरल आर्टरी थी, फीमोरल आर्टरी कैसे पॉप्लिटल बन जाती है एवं अपने ब्रांचेस देती है, तो ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। अब इसके बाद जहाँ पे आपकी जो टीबिया और फिब्यूला है, इसके बाद जब वो आपके टार्सल्स होते हैं, ठीक है, टार्सल्स के बाद टार्सल्स और आपकी जो मेटाटार्सल्स हैं और आपकी फेरेंजेस है, मतलब आपका जो फुट है, उसमें ब्लड सप्लाईज कैसे जा रही है। तो हमने क्या क्या देखा था, 3 आर्टरी नीचे तक आ रही है। कौन कौन सी? एक तो ये है, ठीक है, जो नीचे जा रही है। ये कौन सी है? आपकी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है, एंड ये वाली आपकी फ्यूबुलर आर्टरी। एंड एक और जो नीचे आ रही थी ग्रीन कलर की, दैट वाज द एंटीरियर टीबियल आर्टरी। अब ये 3 आर्टरी हैं, 1 2 और ये 3। अब ये कैसे आपके फुट को सप्लाई करती है, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्लियर? एंड अगर आपको नोट्स की फ़ोटोज़ चाहिए, आपको डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, 3 आर्टरीज नीचे आ रही थी। एक तो आ रही थी एंटीरियर टीबियल आर्टरी, एक आ रही थी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, और आपकी एक फ्यूबुलर आर्टरी आ रही थी। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखो, पहले हम देख लेते हैं आपकी जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है वो कैसे कैसे जा रही है। अब एक चीज़ इसमें आपको देखना है कि ये डॉर्सल व्यू है एंड दिस इज़ द प्लांटर व्यू। मतलब ये आपका ऊपर वाला पार्ट है पैर का, मतलब आपको अगर ये फुट है तो आपका जैसे ये लेग है, ये लेग आ रहा है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है फुट का, एंड ये हम उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। एंड आपका जो जहाँ पे सोल ऑफ द फुट है, ठीक है, ये आपका प्लांटर वाला पार्ट हो जाएगा। तो अभी हम पहले डॉर्सल देख रहे हैं कि जो ऊपर आपकी आर्टरीज है वो कैसे जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नीचे कैसे जाके कैसे सप्लाई कर रही है, ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि कैसे ये ऊपर वाला पार्ट को सप्लाई कर रहा है एंड कैसे ये नीचे वाले पार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड को। क्लियर? तो अब देख लेते हैं पहले आपके एंटीरियर वाले को ही। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो ये आपको क्लियरली दिखेगा कि आपकी जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है, ठीक है, ये जैसे नीचे आती है एंड आपकी ये 7 बोन्स हैं आपकी जो टार्सल्स की हैं। अगर मैं एक बार पेन से दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो आपकी ये 7 बोन्स हो गई। ठीक है, 1 2 आपके 3 4 5 6 और 7, आपकी 7 टार्सल्स हो गई। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये ऐसे नीचे आ रही है एंड इस पॉइंट पे जाके, ठीक है, जहाँ पे आपके कैल्केनियन बोन्स है, कैल्केनियस बोन है, यहाँ पे जाके ये क्या चेंज हो जाती है, किसमें? आपके डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट में। ठीक है, अब तक क्या थी, ये एंटीरियर टीबियल आर्टरी थी, अब ये क्या बन गई, डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट। ठीक है, तो एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी एंड थोड़ा कफ था, इसलिए थोड़ा अगर साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो ये डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट है, इसके ब्रांचेज हो जाते हैं। कौन कौन से? आपकी जो 2 साइड में आपको ग्रीन दिख रही हैं, दीज आर द मीडियल टार्सल आर्टरीज, क्योंकि आपके टार्सल को सप्लाई कर रही है, आपके टार्सल बोन्स है ना ये, तो उनको सप्लाई कर रही है, तो इसका नाम क्या है, मीडियल, मतलब क्योंकि मीडियल साइड है तो मीडियल टार्सल आर्टरीज। और ये लेटरल साइड है तो इसका नाम क्या है, इजी लेटरल टार्सल आर्टरी। बहुत ईजी है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, जैसे आपकी नीचे आती है आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट, ये आती है एंड ये एक आर्च बना देती है। ठीक है, एक तो सीधी चली गई और एक आर्च बना दिया। इस आर्च को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आर्क्यूरेट आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क्यूरेट आर्टरी बोलते हैं। अब इस आर्क्यूरेट आर्टरी से भी आप देख रहे हैं ये सारी पिंक पिंक आर्टरीज निकल रही हैं। तो ये जितनी भी पिंक आर्टरीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी डॉर्सल, क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस है। मेटाटार्सल आर्टरीज, क्योंकि आपकी ये मेटाटार्सल्स है ना। ठीक है, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फिर नीचे के फेलेंजेस। तो ये अभी जो ये पिंक वाली हैं ये आपके मेटाटार्सल्स को सप्लाई कर रही हैं, तो इनका नाम भी कैसा हो गया, डॉर्सल मेटाटार्सल्स आर्टरीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो भी पिंक में है एंड इसका एक ये पिंक वाला पार्ट पीछे भी जा रहा है। ठीक है, हम वो देखेंगे आगे, क्योंकि वो यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपका डॉर्सल वाला ब्लड सप्लाई और आपका जो प्लांटर वाला ब्लड सप्लाई है दोनों एक साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज बोलते हैं, जो छोटी है परफोरेटिंग आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता। अब ये पिंक वाली हमने देख ली, क्योंकि आपके मेटाटार्सल्स को सप्लाई कर रही है, तो उसका नाम क्या होगा, डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज। अब इनमें से भी एक एक ब्रांच निकलती है, देख रहे हो। ठीक है, जो आपकी
बीच के 2 हैं, बीच के एक्चुअली ये 3 हैं, ठीक है, इनमें से 2 ब्रांचेस निकलती हैं इस वे में। एंड आपकी जो फर्स्ट आपकी जो यहाँ से थी बिग टो वाली जो आपकी मेटाटार्सल आर्टरी थी, इसका एक डायरेक्ट ब्रांच निकलती है जो आपकी बिग टो आपकी जो है इसकी कौन सी मीडियल साइड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो आप मतलब सिंपली देखो आपका कैसे याद रखना है कि आपकी जो आर्कुलेट आर्च है, ठीक है, तो आपकी जो आर्कुलेट आर्च है मतलब आर्कुलेट आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस देख लिया अभी पिंक कलर में, तो जो पिंक ब्रांचेस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज। एंड इनमें से फिर आपकी निकलती हैं प्रॉपर डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज। प्रॉपर डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज मतलब आपकी क्योंकि फिर डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम फैलेंजेस बोलते हैं। आपकी जो डिजिट्स हैं ये, ठीक है, इसको जो सप्लाई कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी ग्रीन कलर में आपको दिख रही है इन सबको क्या बोलेंगे, प्रॉपर डॉर्सल सरफेस है, क्योंकि डॉर्सल डिजिट्स क्योंकि आपके डिजिट्स हैं जैसे आपके हाथ में फैलेंजेस होते हैं और मतलब आर्टरीज तो हैं इसको सप्लाई करने वाली। क्लियर, तो बहुत ईजी है, बस आप ये देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट वाली है एंड जो लास्ट वाली है इसमें से ऐसे निकलती है एक एक सेपरेटली, ठीक है। बाकी जो मतलब आप गिन के अगर देखोगे तो 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 आपकी मेटाटार्सल आर्टरीज होती हैं। क्लियर, क्योंकि 5 बोन्स है लेकिन 4 होती हैं, क्यों, क्योंकि एक एक ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपकी प्रॉपर डॉर्सल आर्टरीज देती है, डिजिटल आर्टरीज देती है। क्लियर हो गई बात, ये तो हो गया आपका डॉर्सल व्यू। अब अगर हम इसमें थोड़ा आपकी क्या बोलते हैं प्लांटर व्यू देखें, तो प्लांटर में हमने क्या बोला, जैसे ये अभी हमने डॉर्सल वाला सरफेस देखा कि यहाँ पे कैसे ब्लड सप्लाई हुआ, ये पैर का, हाँ ठीक है, हाथ का नहीं, हाथ की भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम पैर की बात कर रहे हैं, तो ये पैर में कैसे डॉर्सल सरफेस सप्लाई कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं अब इसके प्लांटर सरफेस में कैसे सप्लाई कर रही है। तो इसमें भी 2 ब्रांचेस आ रही हैं, फ्यूबुलर आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फ्यूबुलर आर्टरी जाके एंड हो जाती है आपकी जो कैल्कुलस बोन है यहाँ पे, इसको सप्लाई करती है किसको, कैल्केनियल ब्रांच के नाम से, ठीक है, जूम ही करते तो क्लियर। तो ये इसका तो यहाँ पे एंड हो गया किसका, फ्यूबुलर आर्टरी का, जिसमें क्या आपकी जो बोन है यहाँ पे टार्सल है इसको सप्लाई करती है, उसका नाम क्या है, कैल्केनियल ब्रांच। एंड आपकी जो दूसरी आर्टरी है दैट इज़ अ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, इसकी भी एक ब्रांच होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कैल्केनियल ब्रांच, क्योंकि ये कैल्केनियस बोन है ये। क्लियर, और फिर वो आगे कंटिन्यू होती है। आगे कंटिन्यू होने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, मीडियल प्लांटर आर्टरी। क्लियर, तो एक मीडियल प्लांटर आर्टरी होगी, दूसरी क्या होगी, लेटरल प्लांटर आर्टरी। सिंपल सी बात है ना, एक जगह मीडियल होगी तो दूसरी जगह लेटरल होगी, ठीक है। तो मीडियल प्लांटर आर्टरी छोटी सी है एंड फिर ये एक थोड़ी लंबी है, वो कौन सी है, लेटरल प्लांटर आर्टरी। अब ये जो मीडियल प्लांटर आर्टरी है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है। एक तो आपको जो डार्क पर्पल में दिख रहा है दिस इज द सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, एंड दूसरी क्या होगी आपकी जो ब्राउन कलर में है दिस इज द डीप ब्रांच, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो मीडियल प्लांटर आर्टरी है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। वेयर एज आपकी जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है इसके फर्दर 2 डिवीजन होते हैं। एक तो ये आर्च बनाएगी, जैसे यहाँ पे भी इसने आर्च बनाया था ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आर्च बनाती है, पर इसको क्या बोलते हैं हम, डीप प्लांटर आर्च, ठीक है, डीप प्लांटर आर्च। और जो दूसरी है ये आपकी क्या बन जाती है, लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी हो तो 5th टो, क्योंकि आपकी 5th टो की ये अलग से निकल रही है ये, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो अलग अलग सप्लाई हो रही थी ना, पर ये डॉर्सल आपकी प्रॉपर डॉर्सल डिजिटल आर्टरी थी, एक इसकी अलग और एक इसकी अलग, वैसे ही इसमें भी हो रहा है। तो मतलब छोटी टो है सबसे ज़्यादा, उसके लिए एक अलग से सीधी ब्रांच निकल रही है जो कन्वर्ट हो जाती है किस में, आपकी किस में, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो कन्फ्यूज मत हो, बहुत ईजी है फंडा। ये है आपकी डॉर्सल साइड और ये प्लांटर साइड, तो और ये डिजिट्स को सप्लाई कर रही है तो उसका नाम क्या होगा, प्रॉपर डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज। ये प्लांटर साइड है तो उसका नाम क्या होगा, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। बहुत ईजी है यार, लगने में ऐसा दिखता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन सब ईजी है। तो जितनी भी ब्लू आर्टरीज हैं ये सारी क्या हैं, आपकी प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। क्लियर, एंड ये जो डार्क पिंक में दिखाई दे रहा है दिस इज द लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी ऑफ द 5th टो। एंड बाकी आपको जितनी भी लाइट पिंक में दिखाई दे रही है ये क्या आपके मेटाटार्सल को सप्लाई कर रही है, तो इनका नाम क्या है, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज। क्लियर, और इसमें क्या है, आपकी जो डीप ब्रांच है और सुपरफिशियल ब्रांच है ये दोनों जाके किस में ज्वाइन हो जाते हैं, आपकी जो डीप ब्रांच है ये तो डायरेक्ट आपकी प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी में जाके डिफ्यूज हो जा रही है। क्लियर, वेर एज आपकी जो सुपरफिशियल है ये आपकी किसमें, प्लांटर प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरी में जाके डिफ्यूज हो जा रही है। क्लियर, तो बस यही था आपकी दोनों सप्लाईज, डॉर्सल एंड आपकी प्लांटर वाली। एंड इसी को हमने थोड़ा अगर फ्लो चार्ट में देखें
तो फ्लो चार्ट में आपको क्या है थोड़ा ईजिली और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे पैटर्न वाइज नीचे गए। सबसे पहले हमने देखा कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी, उसकी फर्दर ब्रांच मतलब वो किस में आगे चेंज हो गई आपकी डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट में, ये जो रेड कलर में, ठीक है। उसके बाद उसने 2 ब्रांचेस दिए, आपकी लेटरल टार्सल आर्टरीज और आपकी मीडियल टार्सल आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद वो आगे गई, उसने एक आर्च बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमने ब्लू कलर में याद किया था, ये था आपका आर्क्यूरेट आर्टरी। इस आर्क्यूरेट आर्टरी से क्या निकले आपके डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज, और इन डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी से लास्ट फाइनली आपकी जो डिजिट्स को सप्लाई कर रही है वो क्या है, प्रॉपर डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। सिंपल सा फ्लो चार्ट है, इसको याद कर लो तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, एक ब्रांच तो उसकी कैल्किनियल ब्रांच हो गई जो हमने सबसे पहले देखी थी, ये वाली ऑरेंज कलर में, ठीक है। आगे कैसे गई आपकी मीडियल प्लांटर आर्टरी और आपकी लेटरल प्लांटर आर्टरी में। मीडियल प्लांटर आर्टरी वापस 2 में डिवाइड हो जाती है, आपकी सुपरफिशियल ब्रांच, आपकी डीप ब्रांच, क्लियर। एंड आपकी जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं, आपकी एक तो डीप प्लांटर आर्च और आपकी लेटरल प्लांटर डिजिटल आर्टरी ऑफ द फिफ्थ टो, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ही था ऑलरेडी। एंड आपकी जो डीप प्लांटर आर्च है ये आपकी क्या देती है, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज, क्लियर, जो पिंक वाली हैं सारी। एंड आपकी जो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज। एंड ये जो लास्ट वाली आ रही थी जो अलग से आ रही है वो भी जाके कन्वर्ट सेम में हो जाती है, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, प्रॉपर प्लांटर डिजिटल आर्टरीज, क्लियर, ठीक है। तो ये था सारा आपका आर्टरीज ऑफ द फुट का डायग्रामेटिक व्यू एंड फ्लो चार्ट में फॉर्म, ठीक है। काफ़ी इजी टॉपिक है, एंड अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा ना तो आपको डायग्राम और इजीली याद हो जाएगा। एंड इसमें देखो मैंने हर एक आर्टरी के लिए अलग कलर यूज़ किया है ताकि आपको रिमेंबर हो कलर कोडिंग से भी, क्योंकि कलर कोडिंग से भी आप अलग से याद रख सकते हैं कि कौन सी आर्टरी सिमिलर्स हैं कौन सी डिफरेंट हैं। एंड आपको याद भी रहेगा यार, वो ब्लू वाली मैंने देखी थी कार्ड्स एंड इसकी क्रीम ब्रांचेस थी इसकी, तो ऐसे याद इजीली हो जाता है। अगर आप भी बनाते हैं डायग्राम तो उसमें भी अलग अलग कलर यूज़ करो, ठीक है, ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाए ऐसी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, एंड हमारी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। डेवलपिंग प्रोसेस में है मेरी वेबसाइट पर, हाँ उसमें भी धीरे धीरे कंटेंट आपको सारा रिटन फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।